इन्वेस्टर नहीं होते हैं, वो हमारे एक जेवी पार्टनर होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट पार्टनर होते हैं, जेवी पार्टनर होते हैं। और जेवी पार्टनर जो है वो बिजनेस में तो एसोसिएट होते हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप उनकी नहीं होती है। क्लियर है? ओके है? लेकिन यहाँ क्या है, जो मॉडल हम अभी बताने जा रहे हैं सारे, उन मॉडल्स में सारे फ्रेंचाइजी मॉडल हैं। और फ्रेंचाइजी मॉडल होने के कारण यहाँ ओनर ही, इन्वेस्टर ही ओनर होंगे, राइट? तो 25 लाख का है, 25 लाख में टोटल 20 लाख रुपए का इन्वेंट्री मिलेगा और 5 लाख रुपए का सेटअप का प्रोडक्ट मिलेगा। सेटअप में बहुत सी सामग्री होती है। आप जानते हैं कि जब कोई आप किसी अगर ग्रोसरी एपरल्स के जैसे ग्रोसरी का हमारा स्टोर है तो उसमें सेटअप लगता है ना, रैक्स लगती हैं, सब कुछ लगता है, बोर्ड लगता है, पीओएस मशीन लगती है, इस तरह का सारी चीजें। थोड़ा सा ग्रोसरी से ज्यादा खर्चा आता है गारमेंट्स के रिटेल स्टोर क्रिएट करने में, क्योंकि इसमें वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वुडन इंफ्रास्ट्रक्चर आयरन से महंगा होता है। दूसरी चीज कि इसका जो है, इसमें मैनिपिन्स भी होते हैं, इसमें और डिजाइनिंग आइटम्स भी होते हैं, इसमें हुक्स बहुत ज्यादा होते हैं, पूरे डिस्प्ले में काफी खर्चा होता है। तो इसका जो सेटअप एक्सपेंस है वो 5 लाख रुपए कंपनी ने रखा है। तो टोटल 25 लाख में 25 लाख का आपका आउटलेट ओपन हो जाता है और 25 लाख के आउटलेट के बाद आप इसके संचालक बन जाते हैं। आप इसके मालिक भी हैं, इसके संचालक भी हैं। लेकिन कंपनी कहती है कि हमारे हर मॉडल में हमने एक बात का ध्यान रखा है कि जब भी किसी नए बिजनेस प्लेटफॉर्म को आप डेवलप करेंगे तो उसके चलने में थोड़ा समय लगता है। मोहल्ले में एक दुकान भी कोई खोलता है ना, तो उस दुकान को भी उसे अच्छी तरह बताया कि 2-3 महीने 6 महीने इसके सेट होने में लगता है। सही है? यस और नो? सही बात है ना? तो इस कंपनी ने हमेशा ये सोचा है कि अपना किसी भी तरह का आउटलेट अगर हम क्रिएट करते हैं तो उस आउटलेट में एकदम से कल से सेल नहीं आ जाने वाली। कितना भी कोई बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए, कोई नहीं कर सकती एकदम से सेल। तो सेल डेवलप होने में उस लोकेशन पे समय लगता है और उस समय के लिए हम उस व्यक्ति की जेब पर, उस व्यक्ति की पॉकेट पर बटन नहीं डालना चाहते जिस व्यक्ति ने पहले से ही कंपनी के साथ एसोसिएट होके अच्छा खासा खर्चा उस सिस्टम के लिए किया है। कंपनी कहती है कि देखिए हम कुछ समय तक आपके ऑपरेशंस के अंदर होने वाले खर्चों को आपके साथ शेयर करेंगे, राइट? तो इसलिए कंपनी ने इस वंडर स्टाइल के फ्रेंचाइजी में आपको 75,000 रुपया पर मंथ 24 महीने तक, वही 45 डेज का डिफरेंस है कि स्टैब्लिशमेंट में कितना समय होगा, 45 दिन। तो आपको एक्सपेंस का जो कि आपका खर्चा आएगा, क्योंकि जब शॉप खोलेंगे तो उसका रेंट तो देना होगा ना, तो रेंट आप देंगे। तो लेकिन रेंट आप जब देंगे अगर सेल नहीं हुई तो क्या होगा, रेंट पॉकेट से देना पड़ेगा। लेकिन आपका ये बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि आप चिंता ना करें, 24 महीने तक हम जिम्मेदारी लेते हैं आपके रेंट और एक्सपेंस की। तो इस तरीके से 75,000 रुपीज पर मंथ, 2 साल का एग्रीमेंट कि भाई आपको ये एक्सपेंसेस कंपनी देने जा रही है उस स्टोर के ऑपरेशंस के लिए, चलाने के लिए। ठीक है? क्योंकि ऑपरेशंस के लिए खर्चा कंपनी कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसके अलावा वो व्यक्ति भी तो इन्वॉल्व होगा, मैंने कहा संचालक तो वही होंगे, तो संचालक का अपना भी तो कुछ खर्चा होना चाहिए। तो संचालक का जो खर्चा है वो 25,000 रुपये अलग से रहेगा। टोटल कितना हो गया, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर मंथ। कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 2 वर्ष। ये 2 वर्ष कब से शुरू होंगे, 45 दिन के बाद से, राइट? 45 दिन में संभावना है कि वो स्टोर खोल के ऑपरेट कर दिया जाएगा, यदि कोई किसी तरह की परिस्थिति ना हो। और यदि कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, कोई ऐसा कुछ फोर्स मैज्योरे होता है कि वो उस टाइम ओपन नहीं हो पा रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा आगे के समय के लिए। और लेकिन ये टाइम अभी से शुरू हो जाएगा जब उसका वैलिडेट होता है। देन
क्योंकि कंपनी ने इस वर्टिकल को स्टार्ट किया है, अभी तक 5 आउटलेट का पेमेंट आ चुका है सिर्फ प्री लॉन्च में। लॉन्चिंग तो कल हुई थी ना, प्री लॉन्च में 5 आउटलेट की पेमेंट आ चुकी है वंडर स्टाइल के, और करीब 1 CR प्लस वो अगर इसमें जोड़ दें तो करीब 18 और पेमेंट भी आ चुकी है। तो करीब 23 आउटलेट आपके ऑलरेडी मार्केट में नेक्स्ट मंथ आपको अवेलेबल हो जाने वाले हैं, राइट? 1 महीने में ठीक ठाक है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अब इसमें एक चीज और की है कि कंपनी चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपने 100 आउटलेट कंप्लीट करें। तो इसके लिए एक अर्ली बर्ड बोनस है कि जो पहले 100 लोग आएंगे उनको कंपनी 25,000 रुपए अलग से रॉयल्टी भी 24 महीने, 1 महीने नहीं 24 महीने तक देगी। तो टोटल कितना हो गया? 1,25,000। 25 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट आपके प्रोडक्ट सिस्टम में किया गया, आपको प्रोडक्ट दिया गया, आपको सेटअप दिया गया, उसके मालिक आप हैं, कंपनी नहीं है, और फिर भी आपको कंपनी खर्चे के और बोनसेस के 1.25 लाख रुपए महीना 24 महीने तक देगी, जिससे कि आप सक्सेसफुली उस वेंचर को रन कर पाए। राइट सर? कैसा है? अमेजिंग। प्रोडक्ट की क्वालिटी कल देखी, कल फैशन शो हुआ था, वो कपड़े हमारे थे भाई साहब, पता है आपको? ये बात सबको पता है। कपड़ों पे ध्यान था या कहीं और? कपड़ों पे ध्यान था ना, पक्का? ठीक है। अगर आपका कपड़ों पे ध्यान था तो अगले महीने एक फ्रेंचाइजी पक्का आप देने वाले हैं, और जो ऐसा नहीं करेगा तो मैं मान लूंगा उसका ध्यान। बड़े समझदार लोग हैं भाई। ध्यान किधर है? ये आगे बैठो, हाँ आगे बैठिए, ध्यान से बात। तो ये तो बात रही। अब एक और चीज है इसमें कि 24 महीने में सेल भी तो होगी। भाई दुकान खोल रहे हैं, सेल तो होगी ना, प्रोडक्ट तो वहां डिस्प्ले है, तो जो भी सेल होगी उसका कितना परसेंट मिलेगा? कितना? 5%। आपको पहले से पता है, मुझे क्यों स्टेज पे बुलाया? 5%। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो आपने छुपा कर रखा गया, वो ये है कि अगर आप इस आउटलेट से किसी एक कैलेंडर मंथ में 8 लाख से ज्यादा सेल निकाल देते हैं, क्या है? देख लीजिए इसको, 8 लाख प्लस 8 लाख से ज्यादा सेल निकाल देते हैं, तो 8 से 12 लाख तक के बीच में कुछ भी अगर आप सेल, 8 लाख तक तो 5% मिला, उससे ऊपर कुछ भी सेल होती है तो आपको ऊपर वाली सेल पे 8 के बियॉन्ड 8 आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा। क्या बोलते हैं? जबरदस्त। उससे भी जबरदस्त, वो जबरदस्त का जबरदस्त को क्या बोलते हैं भाई साहब? जबर के ऊपर मत लगा होता है, अरबी वाले जानते होंगे, नहीं जानते? अगर आप 12 लाख से ऊपर सेल निकाल देते हैं तो बियॉन्ड 12 लाख की सेल के ऊपर आपको 15% इंसेंटिव मिलेगा, उससे ऊपर जितनी भी निकाल दें आप, सो ऑन। अब इसको समझें। मान लेते हैं कि एक कोई शॉप है, कोई वंडर स्टाइल का आउटलेट बनता है, और वो आउटलेट एवरेज क्या बोलते हैं, कितनी सेल निकल आएगी ईस्ट इंडिया के वॉलेट के साथ? क्या बोलते हैं? 10 लाख। क्या बोलते हैं? 10 लाख। सागर 15 लाख। और कोई कुछ कहने वाला है? 15 बहुत है। एवरेज कितनी मान लें? 15 लाख। अब कैलकुलेशन करते हैं, 1.25 लाख तो एक आएगा, ठीक है जी। 8 लाख तक कितना आ गया? 40,000। कोई अच्छे मैथ के ज्ञानी हो तो जोड़ लीजिएगा, बता देना लास्ट में। तो 1.25 लाख प्लस 40,000, और उससे ऊपर 4 लाख रुपए सेल 12 लाख तक के लिए और हुई ना, तो उसका 10% 4 लाख का कितना हुआ? फिर 40,000। 1.25 लाख प्लस 40,000 प्लस 40,000, 2,05,000।
कितना होगा भाई साहब? 2,05,000। मैंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, मैं डॉक्टर हूँ भाई साहब, मुझे आइडिया नहीं। उसके बाद आगे भाई साहब पहले कैलकुलेट कर लिया। उसके ऊपर कितना रहा अभी? 3 लाख ना, 3 लाख का 15 कितना हुआ? 45। इसको भी जोड़ के बताए फाइनल 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो 15 लाख की सेल पर आपके उस वंडर स्टाइल आउटलेट की इनकम कितनी हुई? 2.5 लाख। 2.5 लाख। अब ये बताइए इसके लिए स्पेस कितना चाहिए भाई साहब? 500 स्क्वायर फीट, लेकिन थोड़ा प्राइम लोकेशन में रखिएगा। गली मोहल्ले में खोल लेंगे ना कि मेरी दुकान के नीचे ही खुलेगा। अब ये स्टोर तो है नहीं कि मेरी दुकान के नीचे खुलेगा, तो आपका कहीं खोलो। तो ये स्टोर अगर कहीं अच्छी लोकेशन पे अगर खोला जाए तो कितनी रेंट वैल्यू होगी? ठीक ठाक इलाका 50-60 हज़ार। इसके ऊपर आपको कम से कम कितने एम्प्लॉय रखने होंगे अगर रोस्टर किया जाए कि कुछ एम्प्लॉय का टाइम होता है ना, शेड्यूल बनाया जाए, तो 4 लोग काफी, क्योंकि खुद भी तो अगर फ्रेंचाइजी ओनर अगर खुद बैठ रहे हैं तो 4, और अगर खुद 25 लाख कमाना है उसके ऊपर मैनेजर भी रखना चाहते हैं तो 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैनेजर एज यूजुअल वो अच्छी सैलरी वाला 20+ का आदमी होगा।